सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, दने न छुड़ाइयो खेल। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातू। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को कल पल करूं प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। गोपाल मणि जी की बीतक में हम पेज नंबर थे 59 में, जिसकी हेडिंग है श्री कृष्ण दर्शन। अभी प्रसंग चल रहा था कि महात्मा प्रकाश दास जी से चूड़ामती मंत्र प्राप्त किया और एकांत में आसन लगाकर ध्यानावस्था में हुए। उस समय संवत 1700 नहीं 1842 में आपकी उम्र 226 वर्ष की हुई। आप ध्यान में ऐसा मुग्ध हुए कि 12 वर्ष तक श्री कृष्ण स्वरूप में तनमन जीव आत्म सभी अर्पण कर दिए। आपके रोम रोम में किशोर स्वरूप श्री कृष्ण नाचने लगे और आप क्षण में हंसते और क्षण में रोते और क्षण में मुग्ध हो जाते थे। इस दशा को देखकर दूसरे ऋषि मुनि आश्चर्यचकित होते थे, किंतु आपके तेज के प्रभाव से उन्हें आपके पास आने का साहस नहीं होता था, इसलिए आपसे दूर रहते थे। जब इस अवस्था में 12 वर्ष बीत गए तो आप परब्रह्म पुरुषोत्तम सच्चिदानंद मदन मोहन कमल दल लोचन श्री कृष्ण जी महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए आपके सामने प्रकट हुए। श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है यहाँ पर। उसी का प्रसंग और आगे ये हिमालय की चोटी में जाकर, जहां और भी संत पुरुष जो तपस्या करते थे, उन्हीं के साथ ये तपस्या कर रहे हैं। अब आज में बताएंगे कि श्री कृष्ण का दर्शन हुआ तो कैसे हुआ। यही विधि बीतई गए बहु काला, प्रगट भय प्रभु दीन दयाला। वो कह रहे हैं कि इसी तरह से करते करते तपस्या उनको बहुत समय बीत गया और फिर जो है दीन दयाल श्री कृष्ण जी प्रभु जो है वो उनके सामने प्रकट हुए। जो ही श्री कृष्ण जी महाराज दिल के नेत्रों से अदृश्य हुए, त्यों ही आप चौंक पड़े। जो ही श्री कृष्ण जी महाराज दिल के नेत्रों से अदृश्य हुए, त्यों ही आप चौंक पड़े। ध्यान खुल गया तो देखते हैं कि एक तेजोमय मंडल आ रहा है और उस तेज मंडल में एक दिव्य स्वरूप की विचित्र छवि दृष्टिगोचर हो रही है। पहले जब ध्यान मग्न थे, देखिए इस लाइन का क्या मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि लिखा है कि श्री कृष्ण जी महाराज दिल के नेत्रों से अदृश्य हुए, त्यों ही आप चौंक पड़े। क्योंकि वो तपस्या में लीन थे हिमालय में, श्री कृष्ण के स्वरूप की उनको अपना ध्यान मग्न रहते थे उनके स्वरूप में। वो उनके रोम रोम में नाचने लग गए थे। श्री कृष्ण उनके रोम रोम में बस गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए अपना तन मन जीव न्यौछावर कर दिया था सिर्फ ध्यानावस्था में। तो उनके अंदर ही वो रोम रोम में बस गए थे श्री कृष्ण। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि श्री कृष्ण उनके दिल के नेत्रों से दूर हो जाते हैं। यानी कि अभी तक श्री कृष्ण साक्षात रूप में बाहर नहीं आए थे, लेकिन उनके नेत्रों से उनके अंदर बसे हुए थे, उनके रोम रोम में बसे हुए थे, जिसको वो अपने दिल के नेत्रों से देखा करते थे। तो हर पल हर घड़ी श्री कृष्ण कहाँ थे? उनके दिल के नेत्रों में बसे हुए थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है उनके दिल के नेत्रों से वो ओझल हो जाते हैं। तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो इतने वर्षों में उनमें लीन है कि वो हर पल हर घड़ी उनको दिल के नेत्रों से देख रहे हैं। तभी एक दिन दिल के नेत्रों से वो जब ओझल हो जाते हैं तो वो चौंक पड़ते हैं कि हम तो इनको हर पल हर घड़ी सुंदर। एक सुंदर साथ जी, 1 मिनट, बैटरी लो हो रही है, मैं लगा दूं।
तो जब उनके दिल के नेत्रों से श्री कृष्ण दूर होते हैं तो ये क्या मतलब है कि उनके सामने आने वाले, अभी तक उनके अंदर समाये हुए थे, वो आंतरिक आंखों से उनको देख रहे थे, अभी वो उनकी बाह्य आंखों से दिखने के लिए उनके सामने प्रकट हो रहे हैं। ध्यान खुल गया, जब वो आश्चर्यचकित हुए तो ध्यान खुल गया तो देखते हैं कि एक तेजोमय मंडल आ रहा है और उस तेज मंडल में एक दिव्य स्वरूप की विचित्र छवि दृष्टिगोचर हो रही है। आप उसे देखकर अवाक रह गए और बहुत देर तक मौन रहते हुए उनके अंग अंग का चितवन कर उस स्वरूप को अपनी आत्मा में बसा लिया। यह छवि दिव्य ब्रजभूषण, यह छवि दिव्य वस्त्राभूषण और अंग पर धारण किए हुए थी। कोमल चरण कमल, तली बीच लाल रेखा, दोनों चरणों में 4 आभूषण और कड़े और कांबी झांझरी घुंघरी कटी पर छद्र कटी पर क्षुद्र जाल, कंठ में 4 नगों की मालाएं मानो नाभि तक लटक रही हैं। हारों के बीच में दुगदुगी और उसमें दिव्य मणि झलकती है। तो पूरी शोभा का वर्णन कर रहे हैं, लगभग वाणी में जैसे शोभा राजी महाराज की आती है, बिल्कुल वैसी ही शोभा का वर्णन कर रहे हैं। मणि झलकती है और श्रवण में कुंडलादि भूषण, सिर पर मुकुट जिसमें अनंत दिव्य मणियों से जटिल जलित जटिल किरणें चमक रही हैं, मानो चारों तरफ ये मोती झलकार कर रहे हैं। काले काले बाल मानो मधुकर पंक्ति पंक्ति बैठे मुग्ध हो रहे हैं। भौं नेत्र अनियारे मोहिनी तिरछी चितवन, नासिका बीच मोती लटक रही है। सारी शोभा बता रहे हैं। सुंदर साथ जी अगर कहेंगे तो मैं दोबारा से और पढ़ दूंगी इस शोभा को। और मुख छवि लाल अधुर दंत, जानो दाढ़ी की कलियां, चिबुक कपोल गौर ग्रीवा वक्षस्थल पर हार शोभित है। बाहों पर दिव्य रत्नों से भूषित बाजूबंद, कर कमलों में कलड़े, 10 उंगलियों में 10 मुद्रिकाएं दिव्य रत्नों में मिश्रित झलकती हैं। एक हाथ में नीला कपड़ा, एक हाथ में नीला कमल पुष्प और दूसरे में मुरली, और श्वेत रंग का जामा, पटुका रंग पीला, नीलवी रंग की चादर, हरे रंग की सूथनी में से ये 4 वस्त्र अनंत प्रकार के रत्नों से पत्र पुष्पों से जड़ित कोटि तरंगों तरंगों से लड़ती है। यह छवि देखने पर नेत्र तृप्त नहीं होते हैं। आप श्री एकटक होकर देख रहे हैं और मन ही मन उनकी स्तुति भी कर रहे हैं। जो श्री कृष्ण का स्वरूप इनके सामने प्रकट हुआ सुंदर साथ जी, उसका उन्होंने पूरा वर्णन किया। ये वर्णन जो है वो इंद्रावती जी ने जो राज्य का वर्णन किया है, पैरों में भी झांझरी घुंघरी का भी कलड़ा भी बताया है, हाथों में बाजू बंद है, फिर यहाँ पे कड़े, आगे कलाई में कड़े पहने हैं, आगे मुद्रियां पहनी हुई हैं, गले पे 4 हार हैं जो नाभि तक लटक रहे हैं, है ना, और आंखें काली हैं। सारा पूरे उनके अंगों का वर्णन किया है और उसमें भी सफेद रंग का बागा, सूथनी और ऊपर से पिछोरी, सबका वर्णन किया है। पूरा वर्णन राज्य जैसा है जो इन्होंने वर्णन किया है कि जो उनको मिले। अब प्रणाम जी साथ दीनू, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप ये वाले की ना फोटो खींच के ना जो श्रृंगार वर्णन है आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। 1-2 पेज, जो पूरा पेज में श्रृंगार वर्णन है। ऐसी छवि को देखकर वो कह रहे हैं वो मंत्रमुग्ध हो गए और उनकी स्तुति भी करने लग गए। श्री सच्चिदानंद आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र ने यह दशा देखकर विचार किया कि इस पुण्यशाली पवित्र आत्मा को अपने नश्वर शरीर का कुछ ध्यान नहीं है। ऐसा विचार कर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने स्वरूप की पहचान कराई। क्या पहचान कराते हैं? श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय पुष्पावती सखी की आत्मा, जिस कारण तुम भयंकर कष्ट उठाकर इस नश्वर संसार में खोजती फिर रही हो,
मेरा ये सच्चिदानंद दिव्य स्वरूप अखंड अविनाशी और अचल है। मेरा निज नाम श्री कृष्ण है, जो शर अक्षर से भिन्न शुद्ध दिव्य साकार चितघन स्वरूप है। इसी मेरे दिव्य स्वरूप का वर्णन वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, श्रुतियों, पुराणों इत्यादि ग्रंथों में महर्षियों, मुनियों द्वारा किया गया है, पर इस स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से किसी ने आज तक नहीं देखा जो तुम्हारे आगे उपस्थित हुआ है। तुम मेरी आनंद शक्ति हो। इस नश्वर संसार में मेरा एक स्वरूप निज प्रियाओं को जागृत करने हेतु सद्गुरु धाम सद्गुरु रूप से प्रकट हुआ है। वह आगे चलकर तुमको मिलेगा और सब भेद कहेगा। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर तो बीतक में क्लियर किया गया है कि राज्य का ही स्वरूप प्रकट हुआ है, और वो इनको भी कह रहे हैं कि आप मेरी आनंद प्रिया है, यानी कि आप मेरी ब्रह्म सृष्टि है। और इस संसार में, नश्वर संसार में मेरा एक स्वरूप निज आत्माओं को जागृत करने हेतु सतगुरु रूप में प्रकट हुआ है। जब ये 216 वर्ष के हो चुके हैं, उधर धनी देवचंद जी का आगमन हो गया है। धनी देवचंद जी की लीला चल रही है, जहां वो 313 आत्माओं को जगा रहे हैं, या फिर बाद में वो इंद्रावती जी के रूप में काम कर रहे हैं। तो वो लीला उधर चल रही है, इधर इनकी आयु 216 वर्ष की हो चुकी है, और वो कह रहे हैं कि वो तुम्हें मिलेंगे। मेरा जो सतगुरु रूप बनकर आया है, मेरा जो स्वरूप ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए सतगुरु रूप में बनकर आया है, वो तुम्हें आगे चल के मिलेगा। वह आगे चलकर तुमको मिलेगा और सब भेद कहेगा। जब तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ, इतना कहकर आप श्री ने पूछा कि अब तुम क्या कहते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। श्री कृष्ण जी को आपने अत्यंत प्रसन्न देखकर विनय पूर्वक कहा कि हे प्रभु, आप मेरी आत्मा में सदा के लिए निवास कीजिए। सच्चिदानंद मुख कंद श्री कृष्ण जी एवं अस्तु कहकर आलोक हो गए। तो ये दर्शन, सुंदर साथ जी, आप लोगों को क्या लगता है, अपना विचार बताइए कि ये दर्शन राजी महाराज ने उन्हें दिया और उनको धनी देवचंद जी की तरफ जाने का उद्देश्य सधवा दिया कि अब आप इस दिशा में जाइए, और पहले से बता दिया कि मेरा एक स्वरूप सदगुरु बनकर आया, और धनी देवचंद जी के बारे में बताया, और वो ब्रह्मात्माओं को जागृत कर रहे हैं। आप उनसे मिलेंगे और तब वो आपको सारे भेद बताएंगे। अभी उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि तुम मेरी ब्रह्म प्रिया हो और इस नश्वर जगत में तुम आई हुई हो। और लगभग जो लाइन है ये वाली ना, जो जब राजी धनीदेव चंद जी को दर्शन पूछते हैं, तो वो धनीदेव चंद जी उनसे पूछते हैं कि अब तुम कहाँ जाओगे, मुझे दर्शन देने के बाद अब तुम कहाँ जाओगे। तो राजी कहते हैं कि अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम तो तुम्हारे अंदर बैठ जाएंगे। क्योंकि राजी उनसे पहले उनसे भी ये पूछते हैं कि तुम्हें जो कुछ पूछना है पूछ लो, क्योंकि इस तरह से दर्शन फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। तो धनी देवचंद जी पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर आप कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कहीं नहीं जाएंगे, हम तो तुम्हारे आकार के अंदर आके बैठेंगे। फिर धनी देवचंद जी ने कहा फिर मुझे क्या पूछना है, जब आप मेरे अंदर ही होंगे तो वहीं से पूछ लेंगे। तो ऐसे ही इनको भी कह रहे हैं कि आप, तुम्हें कुछ पूछना है हमसे तो पूछ लो, फिर ये ऐसे दर्शन नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, उन्होंने तो विनती ही सीधा कर दी कि मेरी तो, जब उन्होंने कहा आप कुछ चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो, उन्होंने कि मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप मेरी आत्मा के अंदर सदा के लिए विराजमान हो जाइए। तो राजी महाराज ने उनको क्या कह दिया, एवं मस्तु, कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। परमहंस महाराज जी के हृदय कमल में जब श्री राजी ने निवास किया, उस दिन से आपकी आत्मा ने संतोष पा लिया। अभी तक इतना भ्रमण करते थे, स्वर्ग जैसे सुंदर स्थानों पे गोपाल मणि जी गए, है ना, और पृथ्वी के 9 खंडों का उन्होंने भ्रमण किया। चाहे भवरा बन के किया हो या कोई भी तन धारण करके किया हो, लेकिन सुंदरता को तो उनकी आंखों ने देखा ना, अपने दिल में समाया। फिर भी उनके हृदय को कहीं पे भी शांति नहीं मिली। अब पहली बार ऐसा हुआ कि जब राजी महाराज उनके हृदय में विराजमान हो गए, तो उनको संतोष की प्राप्ति हुई। आपको इतनी खोज एवं परिचय का सच्चा फल प्राप्त हुआ।
इतनी खोज करने पे आज उनको जो है वो सच्चा फल प्राप्त हो गया। ये यहाँ पे इनकी उम्र कितनी है, 226 वर्ष, यानी कि अभी भी 70 वर्ष है उनकी उम्र, 70-72 वर्ष है। जब पारब्रह्म श्री कृष्ण जी दर्शन देकर अंतर ध्यान हुए, तब आप चकित होकर चारों तरफ देखने लगे और विचार करने लगे कि जिस पारब्रह्म परमात्मा ने मुझे दीन के सामने उपस्थित होकर दर्शन दिए थे, वे एकाएक कहाँ चले गए। फिर श्री कृष्ण जी महाराज के वचनों को याद किया और दिल में धीरज धारण कर गुरु जी श्री प्रकाश दास जी से मिलकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने का समाचार संक्षेप में सुनाया। फिर शीश झुकाकर प्रणाम कर सब ऋषि मुनियों से भेंट मिलाप कर आप दक्षिण दिशा को चल दिए। उस वक्त आपकी उम्र 238 वर्ष की हो चुकी थी, क्योंकि श्री कृष्ण के रूप में जब राजी ने इनको दर्शन दिया तो कहा कि अब आज के बाद यहाँ से आपको दक्षिण दिशा की तरफ जाना है। तो दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए। इतने 12 वर्ष तक ध्यानावस्था में रहने के बाद श्री कृष्ण जी ने, राजी ने उनको दर्शन दिए, श्री कृष्ण रूप में या अपने ही रूप में दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद उनको ये कहा कि मैं तुम्हारे अंदर बैठूंगा, लेकिन तुमको दक्षिण दिशा की तरफ जाना है। जिस दिन से दर्शन तथा वर प्रदान कर श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हुए, उस दिन से आप जिस स्वरूप पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घनश्याम सुंदर कमलदल लोचन श्री कृष्ण चंद्र ने दर्शन दिए थे, उसी स्वरूप का ध्यान स्मरण चिंतन करने लगे। आपका दिल पूर्ण प्रकाशित हुआ और आत्मबल बढ़ गया। एक तो आप दिव्य आत्मा ब्रह्म शक्ति थे और आपको वेद शास्त्र पुराणिक का अनुभव था। आप योगेश्वरों में महायोगी राज थे और श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने बार बार नाना रूप से आपको दर्शन दिए थे, इसलिए आपको हरेक पद पदार्थ का अनुभव होने लगा। हरेक पद पदार्थ का अनुभव होने लगा। अब देखते हैं, देखिए इस पावर का क्या मतलब है कि हरेक पद पदार्थ का अनुभव होने लगा। यहां तक कि आपको निराकार के पार अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत स्वरूप ब्रह्म के दर्शन होने लगे। अभी तक देखिए योग माया के ब्रह्मांड में नहीं पहुंचे थे उनका ध्यान। अभी तक जितने भी ध्यान थे वो इस काल माया के ब्रह्मांड के ही सारे ध्यान थे। यही की रिद्धि सिद्धियों में सिद्धियां वो प्राप्त करते थे, वो रूप बदल लेते थे, वो सबकी भाषाएं समझते थे, सब जीव जंतुओं और पक्षियों की वो भाषाएं समझ लेते थे। कोई भी रूप धारण कर लेते थे, किस तरह से वो पूरे पृथ्वी को का भ्रमण कर पाए अपनी पावर से। लेकिन अभी तक इस काल माया से के आगे की कोई शक्ति का इनको पता नहीं चला था और ना ही वो शक्तियां इनके अंदर आई थी। अभी राजी महाराज जब इनके हृदय में विराजमान हो गए तो इनको योग माया के ब्रह्मांड अपने चारों पाद के रूप में दर्शन में होने लगे। तब मनन करते हुए उस दुर्गम पहाड़ के शिखर से उतरकर एक सघन वन में आए और जहां पहाड़ों से झरने झर रहे थे, नाना रंग के पुष्प खिले हैं और उसमें अलीगणों का झुंड झुंड सुगंध से मुग्ध हो रहे थे। कोकिला, पपीहा आदि पक्षी नाना प्रकार के शब्द उच्चारण कर रहे थे। ऐसे ऐसे शुभाश्रम में आकर मन अत्यंत प्रसन्न होने लगा। आपकी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर श्री सद्गुरु का चिंतन करने लगे और वह कल्प वृक्ष ऐसा था कि चिंतन करने करते ही श्री सद्गुरु निजानंद स्वामी ने दिव्य रूप से प्रकट होकर दर्शन दिया। नीचे आकर, उस हिमालय से नीचे आकर वो बड़े ही रमणीक स्थान पर, जहां झरने थे, पुष्प थे, लताएं थी, बहुत से पशु पक्षी सुंदर बोली बोल रहे थे, तो हर तरफ का बहुत ही कुदरती सुंदर स्वर्ग जैसा माहौल था। वहां पर जब वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और क्योंकि उनको श्री कृष्ण रूप में राजी ने यही बताया था कि मेरा एक रूप सतगुरु बनकर आया हुआ है जो ब्रह्म शिष्यों को जगाने का कार्य है उसका, तो मंदिरों का समूह, भंवरों का समूह, क्या लिख रहे हो वर्षा? भंवरों का समूह। प्रणाम जी दीदी। दीदी आज मेरी आवाज थोड़ी खराब है। हाँ अलीगढ़ों का समूह आया है ना इसमें, अलीगढ़ों का, अली हाँ हाँ भंवरे को हाँ। कहते हैं। अच्छा, अलीगढ़ों का समूह मतलब
भंवरों का समूह। तो वर्षा का जो है शब्दकोश काफी स्ट्रांग है। जिन बातों का मतलब हम लोग को नहीं पता होता वो वर्षा को पता होता है। मुझे तो नहीं पता था। अलीगढ़ों का झुंड मतलब भंवरों का झुंड। वहां पर दीदी स्ट्रॉन्ग में मतलब जो पढ़ाई की है वो हिंदी संस्कृति मेरे सब्जेक्ट रहे हैं ना, इसलिए पता है। स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है, नहीं तो ऐसा। तो अच्छा है ना, तुम्हें राज्य ने हिंदी में हिंदी और पढ़ा है, तुम्हें सब पता है। तुम मदद करती हो हम सबके बीच में। बढ़िया है। तो वो जिस वृक्ष के नीचे बैठकर सदगुरु धनी देवचंद जी का चिंतन करने लग गए, और वो कल्प वृक्ष था। वो कह रहे हैं कि वो वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष था। उसके नीचे बैठते ही इच्छा पूरी हो जाती है। तो जैसे ही उन्होंने इच्छा करी, उन्होंने सदगुरु धनी देवचंद जी का चिंतन करने लगे। वह कल्प वृक्ष ऐसा था कि चिंतन करते ही सदगुरु नित्यानंद स्वामी ने दिव्य रूप में प्रकट होकर दर्शन ही दिए उन्हें। आप श्री परमहंस महाराज दर्शन पाते ही शीश झुकाकर चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर सामने खड़े हैं। सदगुरु श्री की स्तुति करने लग गए। अब तत्पश्चात श्री नित्यानंद स्वामी प्रसन्न दिल से बोले कि हे महापुरुष पवित्र आत्मा, तुम दिव्य परम धाम की पुष्पावती सखी की वासना हो। धनी देवचंद जी ने भी इन्हें बता दिया। दिव्य परम धाम में पूर्ण ब्रह्म अक्षराती श्रीदास जी के साथ आनंद रूप अनंत शक्तियां रसानंद को पान करती हैं। उनमें से तुम 12,040 युद्ध की सखियों ने अपने प्रेम को अति महत्व देते हुए उसका प्रतिपादन किया। इसी कारण प्रेम की परीक्षा के निमित्त श्री राज जी ने हमें से झूठे नाशवान ब्रह्मांड की रचना करने वाले अपने बाल लीला रूप रच दी, और उसमें तुम 12,000 शक्तियां प्रविष्ट हुई हैं। हम झूठे नश्वर संसार के में आकर तुम अपने निज स्वरूप को, दिव्य ब्रह्मपुर धाम को और अपने प्रेम को, प्राण प्रिय पुरुषोत्तम को, श्री राजी महाराज को तथा अपने रसानंद को विस्तृत कर गई हो। क्योंकि उन्होंने कहा था राजी ने कि जब सदगुरु धनी देवचंद जी आएंगे तो वो तुम्हें सारा आगे की लीला बताएंगे, सारे भेद तुम्हें तो सारे भेद बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कि तुम भूल गई हो अपने निज स्वरूप को। परम धाम में तुम ब्रह्म प्रिया थी और तुमने अपने प्रेम को महत्व देना चाहा था, जिसके लिए ये खेल देखने के लिए राज्य महाराज ने हमें यहाँ पर भेजा है। अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर 3 ब्रह्मांड देखे हैं। प्रथम ब्रज की बाल लीला, द्वितीय ब्रह्मांड में किशोर स्वरूप के साथ अखंड रास लीला, और तृतीय प्रतिबिंब ब्रह्मांड में जागने की लीला आप देख रहे हैं। इस तीसरे ब्रह्मांड में चिरकाल तक तुम भटके, नाना वर्ष, जाति, नाना आश्रम, तीर्थ, मद मदांतर, देश काल में फिरे, परंतु इस नश्वर संसार में शांति कहाँ है। पर जहां जहां तुमको बाल्य काल से आज तक जो रक्षा उपदेश मिला है वह मेरे द्वारा ही मिला है। अब तुम अपने निज स्वरूप को याद करो, और जो तुम्हारी सहचारी सखियां हैं उनको जागृत कर महामंत्र राज तारतम का उपदेश दो, और उनकी परातम की पहचान कराकर उन्हें जागृत कर निज निज दिव्य परम धाम ले चलो। क्या कह रहे हैं? धनी देवचंद जी का दर्शन आज हुआ है, लेकिन धनी देवचंद जी कह रहे हैं तुम अपने बाल्यावस्था से यहाँ तक जो पहुंचे हो, इन सब में हाथ मेरा ही है। तुम्हारा जितना भी मार्गदर्शन किया है वो सब मैंने ही किया है। अब सर्वप्रथम श्री 5 पद्मावती पुरी में स्थित एकत्रित होकर चलना होगा। तुम्हें किसी भी प्रकार का अंतर तथा पर्दा नहीं रहेगा। जिस वस्तु का चिंतन करोगे उसका तुम्हें अनुभव होगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारे युद्ध की सहचरी काशी, प्रयाग, बघेलखंड, बुंदेलखंड अंतर्गत प्रकट होकर नाना प्रकार का दुख भोग रही हैं। तुम जाकर उनका दुख मिटाओ। ऐसा कहकर श्री नित्यानंद स्वामी श्रीमुख से श्री महामंत्र तारतम सुनाकर अंतर ध्यान हो गए। इनको तारतम जो है वो ध्यानावस्था में ही मिला है धनी देवचंद जी से। इनको तो धनी देवचंद जी ने ये तक बता दिया कि परम धाम में जो 40 युद्ध है उनमें से तुम जो जिस युद्ध की सखी हो उसकी और सखियां, कोई सखी काशी में है, कोई प्रयाग में है, कोई बुंदेलखंड में है, कोई बघेलखंड में है, और वहां पर प्रकट हुई है और अनेक प्रकार के दुख पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना असल स्वरूप भूला हुआ है। अब तुम्हें तो तुम्हारे असल स्वरूप की हमने पहचान करा दी है,
लेकिन अभी तुम्हारा कार्य क्या बनता है कि तुम अपनी जुट की सखियों को जागृत करो, और फिर उसके बाद तुम सबको कहाँ एकत्रित होना है? पन्ना जी में। निजानंद, निजानंद जी की तुम्हें जो है पन्ना जी एकत्रित होना है। और फिर उनको तारतम मंत्र सुनाकर वो अदृश्य हो गए। राज्य उनके अंदर विराजमान हो गए। धनी चंद ने साक्षात सामने आकर उनको दर्शन देकर पूरी आगे और पीछे की लीला का जो वो भूल गए थे उसको याद दिलाया, और उन्हें ये भी याद दिलाया कि अब तुम्हारा इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है, कि तुम अभी तक दुनिया में पूरा घूमे लेकिन तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हुई। अभी तुम्हें शांति कब प्राप्त होगी? कि पहले तुम सखियों को, जो यहाँ पे हर ब्रह्म सृष्टि की लीला है कि मैं भूलूं तो तू मुझे जगा देना, तू भूले तो मैं जगा दूंगी, इस वादे को तुम्हें निभाना होगा। तुम्हें और ब्रह्म सृष्टियां जो भूली पड़ी हुई हैं उनको जगाना होगा, और तुम्हारी सखियां जो तुम्हारे 300 की सखियां हैं तुम्हारे जुट की, वो तो अलग अलग शहरों में है, वहां जाकर आपको उनको जगाना होगा। तो इस तरह से इनको संदेश देकर निजानंद स्वामी ओझल हो गए, और यहाँ पर इनका श्री कृष्ण दर्शन का खंड जो है वो समाप्त हो रहा है। पेज नंबर है 63। 64 पे अगला खंड है अथ तारतम खंड जागनी उत्तरार्ध, कि किस प्रकार से ये जागनी करते हैं ये उसका है। अभी भी बहुत से प्रसंग जो हैं वो ऐसे हैं इनकी बीतक है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पे ये पहली मीटिंग समाप्त होने का समय हो गया है। तो हम लोग अपना दूसरा खंड जो है नई हेडिंग नए उसमें शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसी को समाप्त कर देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी हाँ, सुंदर ये साथ को। अभी लिखा है ना, अभी आपने पढ़ा उत्तरार्ध, तो ये पहले वाली बात अभी तक सारी पूर्वार्ध, प्रणाम जी। जो हम्म उनका अभी तक जीवन बीता ना, तो हम्म उसको हम्म, पूर्वार्ध कह दिया गया कि अभी, क्योंकि दर्शन से पहले की बात। पहले तो अब दर्शन के बाद बाद उन्होंने वाला। जागरण हाँ, की, दर्शन तो से उसे पहले 238 वर्ष के हो गए हैं। तब उनका, हाँ, दर्शन नहीं, तब उनको हुए दर्शन। हाँ, तब उनको तब दर्शन हुए। पहले वो आए ही नहीं थे, तो उनको कैसे वो होता। 238 वर्ष के हो गए। राजी ने भी दर्शन दिया, धनीदेव चंद जी ने भी दर्शन देके इनको तारतम दिया है। ऐसे हाँ, हम्म। जैसे हम लोग तारतम लेते हैं, सामने सदगुरु को बिठाकर तारतम लेना, अभी वैसा आमना सामना हुआ नहीं है उनका। धनीदेव चंद जी इनके हाँ, जीवन काल में शामिल रहे हैं, और बोला भी है कि बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारा मार्गदर्शन हुआ है वो हर रूप में मैं ही शामिल था पीछे से। मतलब मार्गदर्शन मिल रहा था, देखने में किसी दूसरे व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल रहा था, लेकिन अंदर से हम्म, सारी लीला धनी देवचंद जी की थी, वही इनको मार्गदर्शन दे रहे थे। जी जी। और कृष्ण जी ने भी तो कृष्ण के रूप में राजी ने दीदार देख के तारतम की पहचान तो करवा ही दी ना, हम्म। कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। बाकी पूर्ण तारतम देवचंद्र जी ने दे दिया ध्यान में आके, और आगे अब इनको आदेश भी दे दिया कि जागनी करो। इधर नौतनपुरी की लीला शुरू हो चुकी है। अब हाँ ये, जी, हाँ, अब जब ये नौतनपुरी की तरफ प्रस्थान करेंगे तो नौतनपुरी की लीला उधर चल रही है। चल रही है। मेरा हाँ। ठाकुर की लीला चल रही है, धनीदेव चंद जी की लीला हो चुकी है, इनके जीवन काल में साक्षात नहीं मिले हैं। अभी ये हम्म। दर्शनों के समय दिव्य स्वरूप में मिले हैं। धनीदेव चंद जी की भी लीला चल रही है, महाराज ठाकुर की भी आगे लीला चल रही है। नौतनपुरी तक इनको भेजा जा रहा है मार्गदर्शन। यहाँ से तो साक्षात ही हम लोग को दिखा दिया कि मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि नौतनपुरी की तरफ प्रस्थान कीजिए।